हमारे साथ में मोहित पंडित जी है। ये जो विवाद था दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित को जिस तरीके से पुलिस ने मारा, आप लोग कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर में हैं। पुलिस ही इतनी खराब क्यों है, इतनी निकम्मी क्यों है कि वो सिर्फ सनातनियों को टारगेट करती है? भैया हमें ताकतवर होने की जरूरत है और अपने भाइयों के साथ खड़े होने की जरूरत है। गुलामी हमें छोड़ देनी चाहिए नेताओं की, सत्ताओं की। जो जायज है जायज को कहो, चाहे सत्ता में कोई भी सही, और जो अपने भाई लड़ रहे हैं उनके क्या खड़े हो। हमारे साथ में मोहित पंडित जी है। पंडित जी, जिस तरीके से ये जो विवाद था दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित को जिस तरीके से पुलिस ने मारा, आप लोग कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर में हैं। उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस अच्छी है, सारे इलाकों की पुलिस अच्छी है, गाजियाबाद की पुलिस ही इतनी खराब क्यों है, इतनी निकम्मी क्यों है कि वो सिर्फ सनातनियों को टारगेट करती है? देखो, एनसीआर की जो मलाई है वो गाजियाबाद के अंदर है, और यहाँ जितने भी अवैध 2 नंबर के कार्य होते हैं वो मुसलमानों द्वारा होते हैं। मुसलमान, ऐसा मान लो एक भाषा में इन्फ्लुएंसर है पुलिस के। मुसलमान जो है 2 नंबर का काम करता है, वो पैसा पुलिस को भी पहुँचता है, नेताओं को भी पहुँचता है। तो भैया इसलिए जो उस गलत के विरोध में खड़ा होता है उसे कुचल दिया जाता है, मार दिया जाता है। जब भी बात आती है कि देश में सबसे ज्यादा घूसखोर पुलिस कौन सी है, तो सबसे ऊपर गाजियाबाद की पुलिस का नाम आता है। अवैध गाय कट रही है यहाँ पर, अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट हो रही है, हर तरफ मजारे बनी हुई है, उस पर पुलिस ध्यान नहीं दे रही है और सनातनियों को क्यों पकड़ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है, जो छोटे मोटे नेता हैं क्षेत्र के, और पुलिस जो है वो मुसलमानों के साथ मिलकर अवैध कारोबार कर रही है, मांस का कारोबार कर रही है। उससे पैसा आता है, इस्लामिक ज़कात का पैसा, इस्लामिक फंडिंग का पैसा, और इस्लाम के द्वारा जितने भी ये मास के जितने भी 2 नंबर के काम है वो सब पुलिस का भी हिस्सा है उसमें। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमेशा जो लड़ने वाले हैं उन्हें कुचला जाता है या उनकी गर्दनें काटी जाती है। तो जिस तरीके से दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित के साथ मारपिटाई करी गई, दोनों का हाथ पैर तोड़े गए, पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से मारा गया। अब कटमुल्ले इस पे मीम्स बना रहे हैं कि इनके साथ बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा होना चाहिए था। देखो, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। कहीं पे नहीं लिखा तुम किसी की आंख फोड़ दो पुलिस के द्वारा, किसी का कंधा तोड़ दो, कहीं नहीं लिखा हुआ ये बस इसलिए है, एक दहशत जाए उन लड़ने वालों के लिए जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनमें दहशत फैलाने को पुलिस ने ये काम करा, मुसलमानों को खुश करने के लिए ये काम करा, जिससे हम सारे भाई लड़ना ही बंद कर दे। पर मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, नरसिंहानंद द्वारा ये इस्लामिक के विरुद्ध क्रांति है, ये रुकने वाली नहीं है। इस्लाम जब तक खत्म नहीं होगा ना इस देश से, जब तक लड़ाई जारी रहेगी। आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, नंदीग्राम में मुसलमानों ने पीट दिया हिंदुओं को, सिर्फ हनुमान चालीसा बजाई थी उन्होंने। देखो, मैं हिंदू समाज के लिए भी एक बात बोलना चाहता हूँ, कमजोर का हर जगह कुत्ता बनता। कमजोर के लिए ना भगवान भी साथ देता। भैया हिंदू है कमजोर, इसलिए उसका शोषण पुलिस भी कर रही है, मुसलमान भी कर रहे हैं, नेता भी कर रहे हैं, सत्ता भी कर रही है। भैया हमें ताकतवर होने की जरूरत है और अपने भाइयों के साथ खड़े होने की जरूरत है। गुलामी हमें छोड़ देनी चाहिए नेताओं की, सत्ताओं की। जो जायज है जायज को कहो, चाहे सत्ता में कोई भी सही, और जो अपने भाई लड़ रहे हैं उनके क्या खड़े हो। तो लव जिहाद के केसेस भी बढ़ रहे हैं, गाजियाबाद में भी बहुत ज्यादा है। भैया लव जिहाद तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू अपने बच्चों को बताता ही नहीं कि मुसलमानों से बच के रहो, लड़कियों को कुछ समझाता ही नहीं है, ना धर्म सिखाता है, नास्तिक है हिंदुओं के बच्चे, उन्हें पता ही नहीं है सही गलत का क्या है। भैया तो आपकी ये लड़ाई क्या आज खत्म हो जाएगी, धरने तक सीमित होगी, या फिर पूरा गाजियाबाद हिंदुओं के लिए सुरक्षित गाजियाबाद, संरक्षित गाजियाबाद कैसे बनेगा? अगर दक्ष और अक्कू भाई के साथ न्याय नहीं हुआ तो अगला जो धरना होगा योगी जी के कार्यालय के बाहर होगा, लखनऊ में। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। अब हम भी आर पार के मुंड में बहुत पिट लिए, हमारे कई साथी बहुत बुरे मारे हैं इन्होंने। लोगों का कहना है कि आप लोग मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत ही उगलते हो। नफरत तो इसलिए लगती है कमजोर लोगों को, क्योंकि सही को जो सही कह देगा ना इस देश में, वो नफरत लगती है। कमजोर को ना शोर पसंद नहीं आता। जब कोई बात मुद्दे की रखी जाती है ताकतवर की, तो कमजोर उनका जो गीले होने लगती है पैंट उनकी। इसलिए सब चाहते हैं शांति से, जो कोई मर रहा मरने दो, जो 2 नंबर का काम कर रहा करने दो, शांति बनाए रखो। जिन पुलिस वालों ने मार पिटाई करी थी, बदतमीजी से मारा था, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या बोले? सस्पेंड होने चाहिए वो, जो आने वाले समय में कोई भी ऐसी बदतमीजी ना करे किसी भी लड़ने वाले योद्धा के साथ।
रही है दक्ष भैया से और अक्कू तो भैया से एक उन्होंने बड़ी बात मोहित पंडित जी ने हमारे सामने रखी है, और जिस तरीके से गाजियाबाद की पुलिस ने योगी जी को बदनाम कर दिया है, योगी जी की जो छवि है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं क्राइम को लेकर, और जो भी अवैध चीज़ें चल रही है, इस्लामिक जो गतिविधियां चल रही है, हिंदुओं के खिलाफ चल रही है, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में यहाँ की पुलिस इसका उल्टा कर रही है। योगी जी के प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसे पुलिस वाले जल्द से जल्द सस्पेंड किए जाएं जो सनातनियों पर हमला कर रहे हैं, सनातनियों पे मार रहे हैं, उनको उनकी टांगे तोड़ रहे हैं, हाथ पैर तोड़ रहे हैं। इनका सस्पेंड होने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पे इतने लोग धरना दे रहे हैं। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, नई दिल्ली।